हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसके 11वें श्लोक पे हैं। ये श्लोक है कृष्णस्योचे प्रणवस्ति प्रियसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितासस्तुर्गा एव व्याधाय यत् प्रतिष्ठारप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्ति भजं तत् प्रेमेदं सकृद अपि च सरहस्नातुर आविष्करोति। इसमें रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि ब्रज भूमि में जितनी भी गोपियां हैं उनमें से श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण को प्रिय है, और उनका जो कुंड है वो श्री कृष्ण को राधा रानी के समान ही प्रिय है। ये जो राधा कुंड है ये महान भक्तों को भी प्राप्त नहीं होता, तो सामान्य भक्तों के लिए तो कहना ही क्या है। अगर कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान कर ले तो उसका कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्णा ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो हम इसके श्लोक के तात्पर्य को पढ़ रहे थे। हम लोग पहुंच गए थे। हम्म, एक मिनट। यहाँ पे थे, यदि महान भाग्य से किसी को राधा कुंड में आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर मिलता है तो वह कृष्ण के लिए अपना दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे गोपियों ने किया था। तो गोपियां भगवान को जैसे दिव्य प्रेम करती थी, अगर हम भी एक बार राधा कुंड में स्नान कर लेंगे हमारे अंदर भी वही प्रेम जागृत हो जाएगा। यह भी अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति को राधा कुंड के तट पर रहना चाहिए और भगवान की प्रेममयी सेवा में लीन रहना चाहिए। वहां नियमित स्नान करना चाहिए तथा भौतिक कल्पनाओं को त्याग कर श्री राधा और उनके सहचरी गोपियों की शरण लेनी चाहिए। तो रूप गोस्वामी जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सारे भौतिक इच्छाओं को छोड़कर राधा कुंड में ही, उसके आसपास ही निवास करो और प्रतिदिन स्नान करो राधा कुंड में, और गोपियों की श्रीमती राधा रानी की शरण लो। लेकिन चलो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अभी हमारे लिए, लेकिन फिर भी जब भी समय मिले राधा कुंड में स्नान करने के लिए वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में इस प्रकार निरंतर संलग्न रहता है तो शरीर त्यागने के पश्चात वह श्री राधा की सेवा करने के लिए उसी प्रकार भगवान के पास वापस चला जाएगा जिस प्रकार उसने अपने जीवन में राधा कुंड के तट पर ध्यान किया था। तो कहते अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में रहेगा, राधा कुंड में डेली स्नान करेगा, तो जैसे ही वो शरीर त्यागेगा वो सीधा भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड अब वृंदावन में जो लोग रहते हैं ना, वो, अब देखो होगा बहुत सारी माताएं वृंदावन में रहती हैं, उनका कोई आश्रय भी ऐसा नहीं है कि कहाँ रहना है, कहाँ से खाने को मिलेगा, कहाँ से पहनने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी और गृहस्थी भी रहते हैं, कुछ नहीं पता कैसा रहना है, आज दिन निकल गया कल कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी वो राधा कुंड को, सॉरी, वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। इवन कई लोग तो ऐसे हैं बहुत अधिक बीमार हो जाएंगे, अगर डॉक्टर सलाह दे कि आप वृंदावन से जाकर बाहर अपना इलाज करवा लो, वो इलाज नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, उनको धाम में ही अपने प्राण त्यागने हैं। तो धाम में अगर कोई अपने प्राणों को त्यागेगा तो वो भगवान के धाम में जाएगा, ये धाम की महिमा होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई राधा कुंड के में डेली स्नान करे, भगवान का ध्यान करे, तो मृत्यु के बाद सीधा गोलोक वृंदावन चला जाएगा। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी यह स्थिति प्राप्त करनी कठिन है। कहते बड़े बड़े भक्त हैं वो भी भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते ऐसे। लेकिन अगर कोई साधारण मनुष्य भी राधा कुंड में स्नान करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो भगवान के धाम में पहुंच जाए। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर मिलता है। अगर कोई राधा कुंड में जाके रहे, वहां स्नान करे, तो डायरेक्टली आप श्रीमती राधा रानी की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे मृत्यु के बाद, डायरेक्टली। कितना बड़ा लाभ है।
अगर हम अपने प्रयत्नों से सोचें कि भगवान मिल जाएंगे तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कहाँ, हमारा कुछ ढंग से है ही नहीं। जाप करने बैठेंगे मन इधर उधर घूमता है, अगर कोई बुक पढ़ने बैठेंगे नींद आ जाती है, लेक्चर सुनने बैठेंगे उसमें ध्यान नहीं लगता। कैसे भक्ति हो रही है हमारी? हमारी कोई साधु संतों जैसी भक्ति थोड़े ना है कि ध्यान लगा के एक टक भगवान के नाम का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो हम अपने दम पर भगवान के धाम में नहीं जा सकते, श्रीमती राधा रानी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन अगर राधा कुंड में डेली स्नान करेंगे उसके द्वारा हम भगवान के धाम में जा सकते हैं और डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी की हम मंजरी बन सकते हैं। ये महत्व है, तो कितना अधिक महत्व है। तो मुझे लगता है कि इतना सुनने के बाद कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो राधा कुंड में स्नान नहीं करेगा या वहां पे नहीं जाएगा। ये राधा कुंड की महिमा है। तो इसी तरह से हमारा ये श्लोक तो कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से पुस्तक में सिर्फ 11 श्लोक ही हैं। देयर आर ओनली 11 श्लोकास। अब ये तो हमारा उपदेशामृत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आज क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग ना, क्योंकि समय है हमारे पास, तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पहले। मतलब जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, वो धरती पर आए तो उन्होंने अवतरित हुए तो उन्होंने अपने पीछे कोई ग्रंथ लिखकर नहीं छोड़े। वो जो शिक्षाओं को गाते थे उन, मतलब उनको हम लोगों ने उनके शिक्षाष्टकम के रूप में स्वीकार किया है कि वही उनकी शिक्षाओं का सार है। का रूप गोस्वामी जो है उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका सार ही उपदेशामृत है। तो अभी पहले श्लोक से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। 11 श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? तो पहला श्लोक था, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्धौपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वाम अपि मां पृथ्वीं से शिष्यात्। तो पहले श्लोक में ये था कि 6 तरह के वेगों को कंट्रोल करने की बात की गई थी। कौन कौन से वेग है? वेग मतलब अर्ज। अर्ज मतलब जैसे कोई बहुत व्यक्ति बहुत अधिक सिगरेट पीता है तो उसको एकदम से तलब उठती है कि अब मुझे सिगरेट पीनी है, उससे कंट्रोल नहीं होता। तो इसी प्रकार वेग मतलब एक अर्ज उठती है और हम वो काम कर बैठते हैं। तो 6 प्रकार के वेग हैं। अगर कहते कोई व्यक्ति इनको कंट्रोल कर ले तो वो पूरी दुनिया में अपना, दुनिया को अपना शिष्य बना सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया इन 6 वेगों की गुलाम है। जिसने इनको कंट्रोल कर लिया वो पूरी दुनिया को शिष्य बना लेगा। तो कौन कौन से वेग है? एक तो कहते हैं बोलने की इच्छा। जैसे ही व्यक्ति को मौका मिले वो फटाफट से बोलना शुरू कर देता है। आप देखो, किटी पार्टी देखो, कोई दोस्त मिल गया देखो, फोन लगा लिया किसी को देखो, कैसे फटाफट से हम बोलना शुरू कर देते हैं। फिर है मन की मांगे। मन की मांग तो कोई ना कोई चलती रहेगी। आज मन को अच्छी ड्रेस चाहिए, कल को अच्छा खाने को चाहिए, परसों को इसको धन चाहिए, चौथे इसको गहने चाहिए, इसकी डिमांड्स तो चलती रहेंगी, ये नहीं बंद होगी। क्रोध की क्रियाएं, अब गुस्सा है, कितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करो आ ही जाता है। जीभ, जीभ अच्छा अच्छा खाने को मांगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता भोग लगाए नहीं लगा, है ना। भगवान ने कहा है जो भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है, लेकिन नहीं, कंट्रोल नहीं है, खाना है। पेट, भूख लगी नहीं लगी बस खा लो। खाना खा के आए हैं, अभी भोजन किया है, अभी हाथ ही धोए हैं, पेट पूरा फुल है, सामने से गुलाब जामुन आई, गटक लो, ठीक है। कोई भूख नहीं है, अच्छा खासा पेट भरा हुआ है, ऐसे किस घर से मिठाई का डिब्बा आया खा लो, ठीक है। शाम का टाइम है, समोसे आए खा लो। मतलब कोई मतलब ही नहीं कि हमें जिस चीज को खाना है उसकी भूख है नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है नहीं है, जैसे प्लेट आए खा लो बस। मतलब खाना, पेट की मांगे, जननांगों की इच्छाएं, संभोग की इच्छा। अब शादी हुई है तो वी आर यूजिंग ईच अदर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेजर, है ना। तो प्रभुपाद जी तो कहते हैं संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ भोग करना चाहिए, उसके सिवाय तो मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन विवाह की तो छोड़ो, आजकल तो और बहुत सारी चीजें हैं, प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल्स, फिर मतलब छोटे छोटे बच्चे इन कामों में इंडल्ज हैं। तो जननांगों का वेग कहते, ये जो 6 वेग हैं, जिसने इनको कंट्रोल कर लिया वो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। ये हमने पहले श्लोक में पढ़ा। कोशिश करनी चाहिए,
वेगों को कंट्रोल करने की इनकी, अगर नहीं करेंगे ये आपको बहा के ले जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। आगे साइड में ना संस्कृत नहीं पढ़ूंगी अभी क्योंकि समय अधिक लग जाएगा, कोशिश करते हैं आज ये सारे श्लोक रिवाइज करने की। फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6 कार्य करता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। क्या? या तो जरूरत से अधिक खाना या जरूरत से अधिक इकट्ठा करना। आवश्यकता से अधिक खाओगे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो भक्ति कैसे करोगे? बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करने में लग गए तो उसके लिए समय चाहिए, सारा समय धन इकट्ठा करने में लगा दिया तो भक्ति के लिए समय नहीं बचेगा। फिर कहते हैं उन चीजों के लिए प्रयास करना जिन्हें प्रयास प्राप्त करना बहुत कठिन है। अब एम सेट कर लिया मुझे तो मर्सिडीज चाहिए, अब मर्सिडीज प्राप्त करने के लिए आपको 20-30 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए गधे के जैसे पूरी जिंदगी लगा देंगे, है ना? तो संसारी चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन है, जिनके लिए बहुत मेहनत समय बहुत चाहिए, उनके पीछे भागते रहना। और दुनियादारी की बातें करना, पॉलिटिक्स में क्या हो गया, कौन सी पार्टी जीत गई, कौन सी हार गई, ये क्या हो रहा है गली मोहल्ले में, फालतू की बातें। और कहते कि जो शास्त्रों में लिखा है जा तो इसको मानना ही ना, या फिर अपने मनमाने ढंग से मानना, शास्त्रों की व्याख्या मनमाने ढंग से करना, है ना? और फिर क्या बोला है कि उन व्यक्तियों की कंपनी करना जिनको भगवान के नाम में कोई रुचि ही नहीं है, जिनको भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है, उन व्यक्तियों के साथ उठना बैठना। और संसारिक पदवी के लिए लालच करना, पदवियां है ना, कोई प्रधान बन गया, नेता बन गया, कोई ओहदा चाहिए, कोई पदवी चाहिए संसार में। अगर कोई व्यक्ति ये 6 काम करता है, जरूरत से ज्यादा खाता है, धन इकट्ठा करते हैं, जरूरत से ज्यादा उन चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिनके लिए बहुत अधिक समय मेहनत चाहिए, संसारिक विषयों में बात करता है, शास्त्रों को मानता नहीं, उन लोगों के पास बैठता है जिनको भगवान से प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं करते, और संसारिक ओहदे के पीछे घूमता रहता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इन 6 चीजों से बच के रहना चाहिए। ठीक है। फिर आगे आ, श्लोक में बताया, फिर बताया कि वह कौन से 6 काम करे जिससे भक्ति बढ़ेगी। तो कहते उत्साही होना चाहिए, ऐसा नहीं कल क्लास सुनी थी आज फिर से ऐसे सोचे अरे कल भी तो सुनी थी वही तो बातें होती हैं, नाम जपो भक्ति करो, चौथी बात तो कोई क्लास में होती नहीं है, क्या क्लास सुननी है, ऐसे नहीं, उत्साह होना चाहिए। डेली डेली सुबह उठने का उत्साह, नाम जपने का उत्साह। तो मतलब बंदे को उत्साही होना चाहिए जो भक्ति कर रहा है, आत्मविश्वास के साथ प्रयास करना, धैर्य रखना, मतलब ये यकीन रखना कि भगवान मिलेंगे। आज हो सकता है हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, कल होगी, कभी ना कभी तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, धीरे धीरे लगे रहो। ये नहीं सोचना 4 साल से क्लासें लगा रहे हैं कोई फर्क तो पड़ा नहीं, कल भी वैसे थे आज भी वैसे थे। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, आपके साथ शेयर करती हूँ। दोपहर की क्लास में भी करूंगी क्योंकि दोपहर की क्लास में और भी लोग होते हैं। एक बार एक न्यूज़पेपर का एडिटर होता है ना जो, उसको किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा। उसने बोला कि जो ये न्यूज़पेपर में आप भगवान के विषय में थोड़ा बहुत लिखते हैं ना, ये बंद कर दो, मुझे नहीं अच्छा लगता। कहते मैं इतने सालों से मंदिर जा रहा हूँ, हर हफ्ते मंदिर जा रहा हूँ, मैंने कम से कम 30,000 लेक्चर सुन लिए, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा अपने अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है वही बातें हैं, रिपीट हुए जा रही हैं, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, तो मुझे लगता है ये बातें करनी नहीं चाहिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों ऐसा कहते हैं कि हर हफ्ते मंदिर जाओ, क्लास लगाओ? ये नहीं करना चाहिए। तो न्यूज़पेपर के एडिटर ने उसको रिप्लाई दिया कि मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, मैंने 30 सालों में अपनी पत्नी के हाथों से कम 32,000 से ज्यादा बार भोजन किया, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या खाया। मुझे ये भी नहीं याद रहता कि पिछले हफ्ते, आज सपोज फ्राइडे है, पिछले फ्राइडे को मैंने भोजन में क्या खाया था, मुझे कुछ याद नहीं मेरी पत्नी ने क्या खिलाया। लेकिन वो जो मैंने खाना खाया उससे मेरे शरीर को पोषण मिला। अगर मैं वो खाना ना खाता अब तक मर जाता, तुम्हारे सामने ना खड़ा होता। तो कहते कि जो व्यक्ति
ये लेक्चर सुनता है, मंदिर जाता है, तो इससे हमारा पोषण होता है, आध्यात्मिक पोषण होता है। अगर हम ये करना छोड़ दें तो ये हम मर जाएंगे, आध्यात्मिक सुसाइड हो जाएगी, ये पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक तौर पे जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना कुछ सुन लिया, याद तो चीजें रहती नहीं है, बार बार तो भूल जाते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य ही याद नहीं रह रहे, 6 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? भगवत गीता में कभी समझ आती है, नहीं आती, कभी सारा लेक्चर ऊपर से गुजर जाता है, चीजें याद नहीं रहती, कोई बात नहीं। खाना खाया था याद रहा, परसों क्या खाया था, मंडे क्या खाया था, शरीर बढ़ रहा है ना, ग्रोथ मिल रही है ना। इसी प्रकार भक्ति आध्यात्मिक पोषण करती है। समझ आए ना आए, आपको पता है, अगर इस समय में मैं चाइनीज में ये लेक्चर बोलना शुरू कर दूं, मैं जर्मन में ये लेक्चर बोलना शुरू कर दूं, मैं फ्रेंच में ये लेक्चर बोलना शुरू कर दूं, और आप इस लेक्चर को सुने, आपको कुछ समझ ना आए, तो भी उससे आपका लाभ होगा। अगर भगवत गीता के लेक्चर मैं फ्रेंच में देने शुरू कर दूं, आपको समझ ना आए, तो भी उससे आपको लाभ होगा, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान है। प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता का लेक्चर दिया, उन्होंने गांव वालों के सामने इंग्लिश में लेक्चर दिया था, जिनको एबीसी नहीं आती थी, उन्होंने लेकिन सुना, उनका उद्धार हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है। जैसे जहर है, अब किसी ने बोल के खिला दी कि भाई ये जहर है, और किसी ने बिना बताए शीशी मुंह में डाल दी, तो मृत्यु तो दोनों से होएगी। चाहे समझ आया ये जहर है, चाहे नहीं समझ आया, दवाई है। बच्चे को चाहे नाक दबा के जबरदस्ती दे दी, चाहे बच्चे ने मर्जी से पी ली, ठीक तो बच्चा होएगा ना। तो ये दिव्य है, समझ आए ना आए, सुनो बस, सुनो, डेली सुनो। और क्या कहते हैं कि कौन कौन सी सी चीजों से भक्ति बढ़ती है? उत्साही होना, फिर आत्मविश्वास के साथ और धैर्य के साथ भक्ति करना, और क्या है, नियामक सिद्धांतों का पालन करना। नियामक सिद्धांतों का अर्थ है कि जो भी भक्ति के सिद्धांत, ऐसे श्रवण करो, नवदा भक्ति है ना, श्रवण कर, कीर्तन, स्मरण, ये सारे काम करो, भगवान का नाम जपो, उनके विषय में सुनो, उनकी महिमा का गान करो। और अब भक्तों की संगति को त्याग दो, जिनको भगवान में रुचि नहीं है उनको त्याग दो। और जो, हमें नहीं पता भगवान को कैसे पाया जा सकता है, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने तो भगवान को पाया ना, तो हम क्या काम करें, जो उन्होंने किए थे वही काम हम करें, बस अपना दिमाग नहीं लगाना। जो लोग ऑलरेडी भगवान को पा चुके हैं, उन्होंने जो किया, हमने वही काम करने, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। ठीक है, अगर आप ये 6 काम करोगे, उससे आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके बीच में प्रेम कैसे बढ़े आपस में। तो 6 चीजें हैं जो करने से भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है। दान देना, दान स्वीकार करना, किसी को मतलब दान देना मतलब किसी को गिफ्ट देना, और गिफ्ट स्वीकार करना। कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, भगवान के नाम का गिफ्ट दीजिए, कभी कभी कोई अच्छी पुस्तक भेंट कीजिए, कृष्णा बुक, भगवत गीता, या कुछ भी, है ना। और किसी के मन की बात पूछना, और किसी को मन की बात बताना अपने। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने अपने मन की बात बता दी तो उसका ढिंढोरा पीट देना। किसी ने बोल दिया कि भाई मेरा पति मेरे को गालियां निकालता है, तो पूरे मंदिर में शोर मचा देना, इसका पति तो ऐसा है। ऐसे नहीं, जो बात सुन ली किसी के, उनको अपने अंदर ही दबा लो, उसकी बात का मजाक नहीं उड़ाना, और दूसरों को भी अपने मन की बात बताओ। हम्म। अगर कहीं पे दुविधा में हो, भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हो, कैसे बढ़े ये पूछना है, या कोई और बात भी परेशान की हुई है, तो भक्तों को बताओ। और प्रसाद लेना भक्तों के हाथ से, और उनको प्रसाद देना, मतलब भक्तों को अपने घर पे भोजन के लिए इनवाइट करना, और कभी कभी उनके घर जाके भोजन करना। ये 6 ऐसी चीजें हैं जिनसे भक्ति बढ़ती है। नहीं, सॉरी सॉरी, ये भक्तों के बीच में प्रेम बढ़ता है आपस में। मिनट। फिर 5वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा? 5वें श्लोक में हमने पढ़ा कि हमने, इसमें 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? कनिष्ठ अधिकारी वो है
जो मंदिर में अर्चा विग्रह में तो बहुत सम्मान दिखाएगा, राधा कृष्णा में उनको तो बहुत सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है, लेकिन उनको भक्तों की महिमा का नहीं पता। ये होता है सबसे तीसरी कैटेगरी का कनिष्ठ अधिकारी, उसको शास्त्रों का भी नहीं पता होता। जो मध्यम अधिकारी है उसकी भगवान के नाम में श्रद्धा होती है, वो जो भक्ति में उससे बड़े चढ़े हैं उनसे मित्रता करता है, उनका सम्मान करता है, सॉरी, बराबर वालों से मित्रता करता है। और जो भक्ति में भी नए नए आए हैं उन पे दया दिखाता है। ठीक है। उसके बाद उत्तम अधिकारी कौन होता है? जो सब लोगों में भगवान को देखता है, उसको पशु पक्षी जानवर सब में भगवान ही दिखते हैं। अगर उससे कोई किसी बात को पूछता है तो शास्त्रों के आधार पर उसका उत्तर दे पाता है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करे उसका सम्मान करो, है ना, और उनकी संगति करो और उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा करो। तो अगर आपको कोई ऐसे लोगों की संगति करो जो क्या कहते हैं, दूसरों की निंदा चुगली नहीं करते। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा चुगली करते हैं उनके पास नहीं बैठना चाहिए। उत्तम अधिकारी कौन? जिसको शास्त्रों की नॉलेज है, निंदा चुगली नहीं करता, सारे लोगों में भगवान को देखता है, उसकी संगति करनी चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं कि भक्तों का आदर करना चाहिए, बेसिकली भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए। तो सॉरी, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये फिफ्थ श्लोक की थी। फिफ्थ श्लोक में बताया था किन किन लोगों का सम्मान करना चाहिए। वो जो एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताई कि तीन तरह के अधिकारी, पांचवें श्लोक पे है ना। हम्म। Moving to श्लोक नंबर 6। आगे तो सिक्स्थ श्लोक में क्या बताया गया था? कहते हैं कि जो ये भगवान के भक्त होते हैं, हो सकता है वो दिखने में आपको सुंदर ना लगे, मोटे लगे, पत्ते लगे, काले लगे, गोरे लगे, किसी का शरीर विकृत हो। विकृत का मतलब होता है किसी का शरीर हो सकता है इतना सुंदर ना हो। हाँ, लेकिन फिर भी आप भक्त को उसके बाहरी लक्षणों से मत पहचानो कि ये तो गंदा सा साधु है भाई, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये कैसा है। मतलब जो संत लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनकी पहचान उनकी आत्मा से, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से होनी चाहिए। बाहरी रूपरेखा को देखकर, उनका बाहरी पहनावा देखकर उनके प्रति अपना कोई वो नहीं बनाना चाहिए कि ये व्यक्ति तो कैसे भगवान की सेवा कर रहा है, इसको देखो दिखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, इसको तो रोग हुआ पड़ा है, इस रोग में भी भगवान को कैसे, ये शुद्ध नहीं है, भगवान की सेवा कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं। तो भक्तों के शारीरिक लक्षणों को अनदेखा करना चाहिए। जैसे गंगा जल है, वो चाहे वर्षा ऋतु में कई बार मतलब गंदा भी दिखाई देता है, फिर भी गंगा जल में लोग स्नान करते हैं। अब प्रयाग में लोग स्नान करने जा रहे हैं, तो प्रयाग में जो स्नान करने जा रहे हैं, प्रयाग का जल बिल्कुल ऐसा थोड़ा ना कि नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको, उसमें करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग स्नान कर रहे हैं क्योंकि उसका महत्व है। इसी प्रकार भक्तों को, संतों को उनके बाहरी लक्षणों से देखकर उनके प्रति कोई अपना मन गढ़ंत विचार नहीं बनाते। उनकी स्थिति बहुत उच्च है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम किसी का बाहरी पहनावा देख कर उनके प्रति कोई अपना अ, मनो ऐसी मनोधारणा बना लेते हैं कि ये तो ऐसा ही है, गंदा सा है, ये वैष्णव अपराध है। इससे फिर भक्ति में आपके बढ़ोतरी नहीं होगी। फिर सातवें श्लोक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सातवें श्लोक में हमने पढ़ा कि जो भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, रूप है, इतने मीठे हैं जैसे मिश्री होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें अज्ञान का रोग हो गया है, हमें इसमें रस ही नहीं आता, हमें मजा ही नहीं आ रहा है नाम लेने में, क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमें ना नाम रूप गुण लीला किसी में हमारा आकर्षण ही नहीं हो पा रहा। तो क्या करें? तो मन करे ना करे फिर भी भगवान के नाम का जाप करो।
फिर भी भगवान के विषय में सुनो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे सुनने से, धीरे धीरे जाप करने से जो विद्या का रोग है नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर पीलिए का कोई व्यक्ति है, उसको आप मिश्री दोगे, उसको कड़वी लगेगी, है ना। लेकिन फिर भी जैसे अभी हम लोग बीमार होते हैं, तो बीमारी में कोई भी भोजन खाएंगे वो कड़वा लगता है, पानी भी कड़वा लगता है, सब कुछ कड़वा लगता है। लेकिन धीरे 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 जब आप ठीक हो जाते हैं दवाई ले लेके, फिर आपको वही चीजें मीठी लगने लग जाती हैं, सही लगने लग जाता है उसका स्वाद। तो भगवान के नाम में रुचि हो ना हो, जबरदस्ती मन को बिठा के नाम जपवाओ। धीरे धीरे नाम जपते जपते अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा टेस्ट। फिर आगे 8वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने क्या बताया। फिर बताया रूप गोस्वामी जी ने कि सारे जितने ग्रंथ पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, सबका सार क्या है, सबका सार ये है कि व्यक्ति को 24 घंटे भगवान का नाम जपना चाहिए, उनकी कथाओं का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और जीव को हमेशा भगवान, जीव और मन को हमेशा भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हाँ। तो जो ब्रज में लोग रहते हैं उनके मार्गदर्शन में, हमें भक्तों के मार्गदर्शन में, ब्रजवासियों के और भक्तों के मार्गदर्शन में, जैसे ब्रजवासियों ने भगवान की भक्ति करी और भक्त, बाकी लोग भक्त, जो महान भक्त हैं उन्होंने भगवान को पाया, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें चाहिए कि हम भी भक्ति में आगे बढ़े। तो 24 घंटे जीव को, मन को व्यस्त रखो भगवान कृष्ण का नाम लेने में। और ये हो सकता है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। क्योंकि मन में आपके क्या चल रहा है, अब आप मन में मुझे चाहे गालियां निकाल रहे हो कि कैसी क्लास है, वही क्लास रोज लगाते रहते हैं, क्या है, पहला भी तो पढ़ा था सब कुछ, फिर से रिवाइज कराने लग गए। तो चाहे मन में गालियां ही निकाल निकाल रहे हो मुझे, है ना, लेकिन मुझे तो पता नहीं ना लग रहा, मुझे तो सुन नहीं रही है। तो जब आप भगवान का नाम मन के अंदर लोगे 24 घंटे, तो सामने वाला बंदा थोड़ा ना सुनेगा कि अंदर क्या चल रहा है। आप ले सकते हो 24 घंटे भगवान का नाम, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। हो सकता है। फिर 9वें श्लोक में क्या बताया, 9वें श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने बताया कि मथुरा सबसे श्रेष्ठ है, वैकुंठ सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि वहां पे भगवान का जन्म हुआ था। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन के वन, क्योंकि वहां पे भगवान ने रास नृत्य किया था और बहुत सी लीलाएं करी थी। वृंदावन के वनों से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि उसको भगवान ने अपनी उंगली पे धारण किया था। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राधा कृष्णा का प्रेम बरसता है। हाँ। फिर कौन ऐसा व्यक्ति हो जो राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा। तो क्या सीक्वेंस चल रहा है, बैकुंठ, बैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ